चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु यीशु बुलाता हमें, प्रभु यीशु बुलाता हमें। शरण में आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु यीशु बुलाता हमें, प्रभु यीशु बुलाता हमें। नदियाँ कल कल गाती है महिमा, उसकी कृपा बरसाती है कलियाँ। नदियाँ कल कल गाती है महिमा, उसकी कृपा बरसाती है कलियाँ। हम सब हैं उसकी संतान, तो क्यों न गाए प्रभु गुणगान। दिल में हमारे जो बसता, विनती हमारी जो सुनता, उसकी शरण में आओ चले प्रभु के मंदिर में, प्रभु यीशु बुलाता हमें, प्रभु यीशु बुलाता हमें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आदरणीय फादर्सगण, सभी सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल का यह इतवार मना रहे हैं। प्रभु हमसे विनम्र करके कहते हैं कि डरना मत, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू। ईश्वर का यह आश्वासन हमारे लिए एक नया जीवन, एक नई शुरुआत है। आज इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपने पाप स्वीकार करें और ईश्वर की क्षमादान की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं विनम्र शक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर की स्तुति गान करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरे परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर लेता है। हमारा निवेदन स्वीकार कर, तू पिता की दाहिने विराजमान है। हम पर दया कर,
क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों के शरण बनता है और उसका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आकांत फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। भजन अनुवाक्या। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञा है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। भजन अनुवाक्या। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपने पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। आकाश और पृथ्वी प्रभु की स्तुति करें, समुद्र भी और उसमें विचारने वाले जंतु। भजन अनुवाक्या। हे ईश्वर, तू दया सागर है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव से पाप का लेखा नहीं रखा जाता था। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही, जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा
पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इसी परिणाम से कई अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति में हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैया नहीं मिलती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत से गौरैया से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स, सभी सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में डरो नहीं, डू नॉट बी अफ्रेड, इस शब्दों से सुसमाचार की शुरुआत होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कितना अच्छा है कि जो यीशु के उन शब्दों को सुनने के लिए चिंतित है। यीशु जानता था कि हमें उन शब्दों को सुनने की जरूरत है। डरो नहीं, डू नॉट बी अफ्रेड। यीशु जो मानवीय होने के साथ साथ दिव्य यानी ईश्वर भी था, वह जानता था कि हम में से कुछ को बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि चिंता न करें। इसलिए कई बार सुसमाचार में हम यीशु को चिंता न करने के लिए कहते हुए सुनते हैं। आज के सुसमाचार में 3 बार हम यीशु को यह कहते हुए सुनते हैं, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। यीशु ने हमें
यह शब्द क्यों दिए हैं? इसका कारण यह है कि स्वर्गीय पिता को हम सभी के लिए बहुत चिंता है। वह हमें अच्छी तरह से जानता है। हमारा व्यक्ति, हमारी भलाई, हमारी जरूरतों, इन सभी को ईश्वर अच्छी तरह से जानता है। आज के इस पहले सुसमाचार में नबी यिर्मयाह हमें कहता है कि हमारे मन में सभी प्रकार के भय और चिंताएं जो है वो बाहर निकले, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है और वह हमें सभी बुराई से बचाएगा। वह हमें इस प्रकार से आश्वासित करते हैं। वह हमें इसलिए आमंत्रित करता है ताकि हम ईश्वर के प्रति अपना वचन निभाए। उसी समय सेंट पॉल हमें बताता है कि ईश्वर की कृपा महान है और यह यीशु के द्वारा और उसके माध्यम से हमें दिया गया एक मुक्त उपहार, अ फ्री गिफ्ट जो हमें दी गई है। यही कारण है कि हमारे पास चिंता करने या डरने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आज के पठन का केंद्रीय विषय, द सेंटर पॉइंट ऑफ टुडेज गॉस्पेल, यही हमें कहता है, चिंता न करे, डू नॉट बी अफ्रेड। कि हमें ईश्वर भी कभी असफलता में अटूट विश्वास को पोषित करके अपने मन से सभी प्रकार के भय और चिंता को बाहर निकालना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जब इस समाचार पर चिंतन कर रहे हैं, इस समाचार में हमें कहा है डू नॉट बी अफ्रेड, डरना नहीं। पूरे बाइबल में 365 बार यह कहा गया है। आज के सुसमाचार में 3 बार। क्यों? इंसान होने के नाते हम डर के मारे जाते हैं। आतंकी हमलों, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं से खतरे का डर, जनमत के खारिज या नजर अंदाज किए जाने पर मन में डर। आज के जमाने में कोरोना वायरस की महामारी का डर और उससे जो पीड़ित है और उन लोगों को, दूसरों लोगों की डर। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी खोज चुके हैं। उनके हर रोज के आने वाले दिन की चिंताएं, अपने परिवार की चिंताएं, परिवार में जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं उनकी चिंताएं, और इस प्रकार से विफलता की, अकेलेपन की डर और अग्रिम वर्षों की भविष्य की पीड़ा और बीमारी, मौत का डर। हम आश्वस्त करने वाले शब्द यह जो हमें प्रभु यीशु ने दिए हैं और पूरे बाइबल में दिए हैं, 365 दिन के लिए 365 बार ईश्वर हमें कहते हैं डरना मत। हर दिन यह हमारे लिए एक संदेश है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक छोटी सी उदाहरण से हमें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। समुद्र में एक छोटी लहर उछल रही थी, जिसमें एक जो बड़ी लहर थी वो उसके पीछे आ रही थी। वह हवा और ताजी हवा का आनंद ले रहा है जब तक कि वह उसके सामने अन्य तरंगों को नोटिस नहीं करता है, तट के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मेरा ईश्वर यह भयानक है,
माय गॉड, आई एम गोइंग टू बी क्रैश्ड। लहर कहती है, देखो मेरे साथ क्या होने वाला है। छोटी लहर के जैसे मैं भी आगे चलकर नष्ट होने वाला हूं। फिर साथ में एक और लहर आती है। यह पहली लहर को देखता है, गंभीर दिख रहा है, और यह उससे कहता है, तुम इतने उदास क्यों देखते हो? पहली लहर कहती है, आप नहीं समझे, हम सभी दुर्घटना में जा रहे हैं। हम सभी की लहरें कुछ भी नहीं होने वाली है। सभी लहरें आती है और जाती है। क्या यह भयानक नहीं है? दूसरी लहर कहती है, नहीं, तुम नहीं समझे, आप एक लहर नहीं है, आप महासागर का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अकेले नहीं हैं। हम पूरे इस इंसानियत के, इस दुनिया के, हर मानवता के एक एक भाग है, और ईश्वर के, उनके पुत्र प्रभु यीशु के शरीर के अवयव है, उनके भाग है। यह समझकर हम जब जीते हैं तो हमारे मन में, दिल में एक विश्वास निर्माण होता है, और जो श्रद्धा रखने वाला इंसान है वो ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे चलता है। आज के सुसमाचार में हमें यही 3 बार कहा गया है। यीशु ये स्पष्ट करना चाहता है कि हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में है। हम हमारा जीवन ईश्वर के हाथों में समर्पित करें, और यही करने को जब जब हम पवित्र मिस्सा में सहभाग लेते हैं, तो यही जैसे प्रभु यीशु ने भाकर और दाखरस को चढ़ाया, वैसे हम भी अपने जीवन को चढ़ाए कि हमारा जीवन का मालिक ईश्वर है, वो हमारी देखभाल करे। ईश्वर की भविष्यवाणी संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखती है। आज के सुसमाचार में जो हमें कहा गया है कि गोरैया, चिड़िया, जिनका जीवन एक पैसे के मोल में होता है, उनसे बढ़कर हमारा जीवन मूल्यवान है। इंसान का जीवन ईश्वर के लिए प्रिय है, और हम हमारे जीवन की चिंताओं में, हमारे जीवन के भय और अन्य प्रकार के सभी संसार की चिंताओं में गर्त रहते हैं। उनसे ऊपर उठकर चलने का हमें न्योता दिया गया है। अभी कई दिनों में बहुत सारे लोग जो चिंताएं में गर्तित थे, हमारे प्रदेश में, यहाँ नागपुर में 140 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। क्या कारण था? कि जो उन लोगों को निराशा आई, निराशा के कारण उन लोगों ने आत्मनाश कर दिया। हमारे लिए यह एक चिंता का बात है कि हम जीवन के सभी समस्याओं को से ऊपर उठकर जब चलते हैं, तो हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे आगे यीशु चलता है, जिन यीशु ने हमारे जीवन में आकर हमें यह उदाहरण दिया है कि हम भी उनके तरह जी सकते हैं और अपना जीवन अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जीवन का ख्याल रखना और जीवन में हम दूसरों के लिए जीना, उनसे ही हमारा जीवन बेहतर बनता है। आज इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम इसलिए प्रार्थना करें, और ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी कृपा, जो संत पौल ने आज के दूसरे समाचार में कहा है, वो चिंताएं के ऊपर उठकर चलने के लिए उनकी कृपा है हमारे लिए बहुत बेहतर है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, यह जो हमारे लिए एक आश्वासन है, वो हम पूरा करने के लिए करते जीते रहे। इसलिए आज इस भोजन में प्रार्थना करें। जिन ईश्वर ने हमें निर्माण किया,
उस ईश्वर पर पूरा श्रद्धा और विश्वास रखना, यही हमारे लिए एक जीवन की आशा है। उन पर विश्वास रखते हुए हम सभी कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उनसे पोंती पिलातुस के समय दुख होगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। यह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उन लोगों से न डरो जो शरीर का नाश करते, परंतु वे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि दोषियों को दंड देने वाले ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी व्यक्ति के विनाश या पतन की कामना नहीं करता, बल्कि यह सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता है। उसके शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी सब जरूरतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे निर्भीक होकर मसीह के सुसमाचार की घोषणा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बपतिस्मा के दौरान बुराई से लड़ने के लिए शक्ति मिली है। वे बुरे विचारों और पापों से दूर रहें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में एकता, शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग अपने को या अपनी दम संपत्ति को खोने के डर से न जिए, बल्कि भयमुक्त तथा प्रेममय जीवन जी सके। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष पिता ईश्वर समय पर अच्छी वर्षा भेजे ताकि सभी किसान भाई बहन अच्छी फसल पैदा कर सके और हम सभी को पर्याप्त मात्रा में अच्छी बारिश मिले। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग लेते हुए हमारे सभी विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि कोरोना के भय से हम न डरें और चिंताओं में न गुजरे, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें जो हमेशा हमारी परवाह करता है। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे सभी जरूरतों को पूरा करे। इनकी कृपा से और आशीर्वाद से हमारे परिवार में, हमारे समाज में सभी भाई बहनों भाईचारा से हम जीवन जीने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर,
हम तेरे पुत्र यीशु की हमें देने के लिए हमें तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और मिशन के दौरान अपने विरोधियों का सामना किया और वह उनको पराजित करते हुए अपना मिशन जारी रखा, अपना खून बहाकर उसे पूरा किया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे वचनी में विश्वास रखें और एक शांतिमय जीवन जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझ पे समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित करें, तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अलायस गंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी भर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं
सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के कारण हम अपने अपने घरों में सीमित हैं और इस भोजन में सहभाग नहीं ले पाते, तो भी आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना हम सभी साथ कहें। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपने आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करे। यही हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को अपने आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास से प्रचुर जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।